इसका प्रूफ जो है वो देखते हैं यहाँ पर मैं देखता हूँ, यानी यूनिकनेस आपको शो करनी है। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इन अ ग्रुप G with binary operation star there is only one element E in G such that E star x is equal to x star E is equal to x। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक आइडेंटिटी होने फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, यानी कि एक ग्रुप में सिर्फ एक आइडेंटिटी होगी। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल देखी हमने, एक से ज्यादा आइडेंटिटी तो हमने नहीं देखी, एक ही आइडेंटिटी है, तो एक से ज्यादा आइडेंटिटी नहीं होगी। इसी तरह से फॉर ईच ए बिलोंग्स टू G देयर इज ओनली वन एलिमेंट A प्राइम इन G सच दैट A प्राइम इधर इनवर्स को कह रहे हैं, ठीक है, हम A इनवर्स लिखेंगे A प्राइम लिखेंगे, एक ही बात है। तो A प्राइम इन G सच दैट A प्राइम स्टार A इज इक्वल टू A स्टार A प्राइम A इनवर्स या A प्राइम भी लिखते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही A प्राइम लिख रहे हैं तो A प्राइम लिखेंगे, मतलब इसका इनवर्स है। तो दोनों की यूनिकनेस शो करनी है हमें। अब यूनिकनेस शो करने का क्या तरीका था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सॉल्यूशन यूनिक शो करना था। तो यहाँ भी अगर हमें यूनिकनेस शो करनी है तो इसका बड़ा आसान सा तरीका, हम ये शो एस्यूम कर लेते हैं कि वो चीज़ यूनिक नहीं है, यानी कि एक ग्रुप में एक से ज़्यादा आइडेंटिटी मौजूद है, यानी कि दो आइडेंटिटी मौजूद है। तो इसका प्रूफ देखें कि कैसे होगा। इसके प्रूफ के लिए हमने लिखा कि let G be a group having two identities E1 and E2 प्राइम, ठीक है, यानी G में दो आइडेंटिटीज हैं E1 एंड E2, ये दो आइडेंटिटीज हैं। तो जाहिर है कि अगर आइडेंटिटी है वो जितनी भी वो जो है आइडेंटिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन ही क्या है, आइडेंटिटी को किसी भी चीज के साथ ऑपरेट कराएं, रिजल्ट क्या आता है, वो एलिमेंट खुद आ जाता है, ठीक है। तो हमने लिखा फॉर ऑल A belongs to G we have A star E1 is equal to A and A star E2 is equal to A, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, ठीक है। A स्टार E1 भी A होगा, A स्टार E2 भी A होगा, क्योंकि E2 भी तो आइडेंटिटी है। तो अब दोनों जो है A के बराबर हैं, तो बाय 1 and 2 A स्टार E1 is equal to A स्टार E2, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद ये एलिमेंट्स A है या E1 है या E2 है, ये सब कहां पर है, ग्रुप में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं। कौन सा कैंसिलेशन लॉ लगाना चाहिए हमें, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ E1 इज इक्वल टू E2, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल कर दिया आपने, E1 इज इक्वल टू E2। तो दो आइडेंटिटी एस्यूम की थी कि एक ग्रुप में दो आइडेंटिटीज होंगी, तो आपने प्रूव कर दिया कि वो जो दोनों आइडेंटिटीज हैं वो सेम है, ठीक है। thus G has यूनिक आइडेंटिटी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनवर्स भी हमें यूनिक शो करना है, यानी हम ये कहते हैं कि ये जो A एक एलिमेंट है उसके दो इनवर्स होंगे, एक A1 प्राइम और एक A डबल प्राइम, और हमें ये शो करना है कि वो दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि हमें यूनिक शो करना है।
तो इसका प्रूफ जो है, इसके लिए हमने लिखा टू शो द यूनिकनेस ऑफ, टू शो द यूनिकनेस ऑफ inverse element we assume that the element A belongs to G has two inverses A prime and A double prime. तो A के दो इन्वर्सेस हैं, एक A प्राइम है और एक दूसरा क्या है, A डबल प्राइम है. नाउ अब क्या होना चाहिए, A प्राइम स्टार A इज इक्वल टू E होना चाहिए, ठीक है, या A स्टार A प्राइम ये E होना चाहिए, ठीक है, इसको आप 1 कह दीजिए. एंड A डबल प्राइम भी A का इन्वर्स है, तो A डबल प्राइम स्टार A ये E होगा, या A स्टार A डबल प्राइम ये भी E होगा. इसको इक्वेशन 1 प्राइम 2 प्राइम कह दें, क्योंकि 1 और 2 हमने यहाँ लिख दिया था, तो थोड़ा सा ठीक है. बाय 1 प्राइम एंड 2 प्राइम we have A prime star A is equal to A double prime, ये लिख लेते हैं, ये और ये बराबर ले लें क्योंकि दोनों ही के इक्वल. A double prime star A. अब बाय राइट कैंसिलेशन लो, A प्राइम इज इक्वल टू A डबल प्राइम. तो हमने एज्यूम किया था कि A जो एलिमेंट है इसके दो इन्वर्सेस हैं, A प्राइम और A डबल प्राइम, और हमने यहाँ शो कर दिया कि वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है. इस चीज में कोई प्रॉब्लम, तो इस तरह से हमने थ्योरम का प्रूव कर लिया. रेस कर देते हैं, सब लिख ही लिया होगा ये. इसकी एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने करा दिए हैं. अब देखें एक और रिजल्ट है, ये हमें दरअसल किस तरह से पता चलेगा, ये इससे पता चलेगा कि कोई भी जो है सब ग्रुप है या नहीं है. ये है थ्योरम 5.14. इसका स्टेटमेंट ये है कि दी सबसेट H of a group G, the subset of a group G is a subgroup of G if and only if number 1 H is closed under the binary operation. Number 2, the identity element E of G is in H3 for all A belongs to H. It is
prove that A inverse belongs to H also. ये हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट है। देखिए रिजल्ट हमारे पास जो ये है ये बताता है कि सबसेट ऑफ ए ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली के साथ है, यानी अगर ये तीन कंडीशंस होंगी तो H सब ग्रुप होगा, और अगर सब ग्रुप होगा तो ये तीन कंडीशन होंगी, ठीक है, यानी ये इफ एंड ओनली के साथ है। तो अगर देखा जाए तो इसमें बहुत अच्छा जो है, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें कवर नहीं हो रही, ये हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा। एक ग्रुप शो करने के लिए हमें कितनी प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है? चार। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट्स एंड इनवर्स एलिमेंट। ये चार एलिमेंट्स, ये चार प्रॉपर्टीज हमें पता हो तो हम ये कहते हैं कि ग्रुप है, अगर वेरीफाई हो रही, ठीक है। सब ग्रुप क्या होता है कि अगर हमें पता है ग्रुप का एक सबसेट है तो वो बाय डेफिनेशन क्या है, तो वो भी अगर ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो सब ग्रुप है उस ग्रुप का, उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो अगर ये चेक करना है कि वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो उसके लिए कितनी प्रॉपर्टीज देखनी होती है? फिर चार, क्योंकि ग्रुप के लिए चार ही प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। ये दरअसल बार बार इस वजह से बोलता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो हाँ, ये जो है प्रॉपर्टीज इस तरह से चार प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर ये देखा जाए तो इतना ज़्यादा ये रिजल्ट कॉम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि सब ग्रुप अगर आपको शो करना है तो आप ये थ्योरम आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी की रिलैक्सेशन दे रहा है, और वो कौन सी है? एसोसिएटिव। उसको आप वैसे इतना कोई खास कंसीडर भी नहीं करते थे, है ना। एसोसिएटिव को की रिलैक्सेशन दे रहा है, यानी कि इस थ्योरम को करने के बाद अगर हमारे पास ग्रुप का एक सबसेट होगा, उसमें ये तीन प्रॉपर्टीज अगर हम चेक कर लें तो फिर हम ये कहेंगे कि वो सब ग्रुप है, क्योंकि ये इफ एंड ओनली के साथ है। सब ग्रुप होगा तो तीन प्रॉपर्टीज हैं, और तीन प्रॉपर्टीज होंगी तो हम कह देंगे सब ग्रुप है। यानी ये थ्योरम आपको सिर्फ एक चीज से बचा रहा है, और वो क्या चीज है? एसोसिएटिव। लेकिन इसके बाद हम एक और जो है वो हम पढ़ेंगे थ्योरम, और वो कॉम्पैक्ट रिजल्ट है, यानी कि इन तीनों को भी उस एक प्रॉपर्टी पे डाल दिया जाता है, और तीन के बजाय या चार के बजाय सिर्फ एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं तो फिर पता चल जाता है कि वो सब ग्रुप है, ठीक है। लेकिन बहरहाल उससे पहले इस वाले रिजल्ट को देखते हैं। ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल इससे एक प्रॉपर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसका प्रूफ देखो। जब भी आप ऐसे थ्योरम जो है प्रूव कर रहे हो जो कि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ हो, ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो इसका मतलब है कि दोनों वेज में आपको प्रूव करना है। तो चले ऐसा करते हैं कि पहले हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि वो इसका सब ग्रुप है, H G का सब ग्रुप है, ठीक है। तो हमने इसके लिए लिखा लेट H be a सब ग्रुप ऑफ G, सब ग्रुप ऑफ G। अब ये H G का सब ग्रुप हो गया। अब हमें पता है कि H सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप है तो डेफिनेशन क्या कहती है कि ये उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए चार प्रॉपर्टीज वेरीफाई करेगा। चार कौन सी है? क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। ये चार प्रॉपर्टीज जो है वेरीफाई होंगी, ये कहता है सब ग्रुप। सब ग्रुप की डेफिनेशन ही कहती है। तो क्योंकि हमने अस्यूम कर लिया कि लेट H be a सब ग्रुप ऑफ G, तो अब हम ये कहेंगे कि देन by definition, so then by definition H satisfies conditions। क्योंकि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो इसका मतलब एक क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, कंडीशंस 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 प्रूव हो गई है, ठीक है। हमने इसको एस्यूम किया कि सब ग्रुप है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज जाहिर है कि चार होती हैं, तो चार में से तीन तो होंगी, तो ये सेटिस्फाई हो गई। अब इसका कन्वर्स हम एस्यूम करेंगे। कन्वर्सली ये पहले बताइए, यहां तक समझ में आया? बिल्कुल ऑब्वियस है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक सब ग्रुप है
तो क्योंकि वो सब ग्रुप है, जो सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरीफाई होंगी, तो ये 3 प्रॉपर्टीज भी उन्हीं में से हैं। अब हमने लिखा कन्वर्सली assume that conditions 1, 2 and 3 hold in H। हमने ये assume कर लिया कि कंडीशन 1, 2, 3 H में होल्ड करती है। हमारे पास क्योंकि ये थ्योरम पहले से मौजूद नहीं है, तो हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई सबसेट है, जो कि दिया हुआ है कि H इज अ सबसेट, अगर कोई सबसेट है और वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो सब ग्रुप है। अभी हमने सब ग्रुप नहीं लिया है, सब ग्रुप प्रूव करना है। तो हमें क्या प्रूव करना है? सबसेट तो है ये, हमें अब ये प्रूव करना होगा कि जो H है वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो अब H को ग्रुप फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? क्लोजर, तो क्लोजर तो है इसमें, ये क्योंकि कह रहे हैं कि 1, 2, 3 वेरीफाई हो रही है H में, यह तो हमने एज्यूम किया है। एसोसिएटिव भी प्रूव होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव करना है हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट कंडीशन 2 है, ये प्रूव हो रही है। इनवर्स एलिमेंट हमें शो करना है, तो वो कंडीशन 3 है, वो उसमें हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें H को यहाँ पे शो करना है कि वो एक ग्रुप है, तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी अब रह जाती है, और वो है एसोसिएटिव, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी हमने एज्यूम कर लिया कि ट्रू है। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मौजूद है, इनवर्स एलिमेंट इसमें मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज प्रूव करनी है? हमें शो करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर एसोसिएटिव शो कर दिया तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक जो है सब ग्रुप ऑफ G है। तो वी ओनली need to show that H has associative property, provided कि उसमें ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, so we assume that A, B and C belong to H। ये हमने assume कर लिया कि 3 एलिमेंट H में मौजूद है। ठीक है, this implies, तो इसका मतलब है अगर ये H में मौजूद है, तो H किसका सबसेट है? G का सबसेट है। तो this implies A, B, C belong to G, ये G में भी होंगे। और इसकी रीजन लिखते हैं, सिंस H is a subset of G। यह सबसेट बनाइएगा, सब ग्रुप नहीं बना दीजिएगा ऐसा, ये सबसेट है, इस वजह से G में भी होंगे। अब हम G में पहुंच गए, ABC को हमने पिक किया, देखिए इस तरह से है ना, ये इस तरह से है कि हमारे पास ये है G और इसके अंदर इसका सबसेट जो है वो H है। अभी हमें नहीं पता है सब ग्रुप है नहीं, हमने इसमें से 3 एलिमेंट्स पिक किए, एक A, दूसरा एलिमेंट B और तीसरा एलिमेंट C, A, B, C। और फिर इसके बाद हमने इनको H में से पिक किया है, तो फिर हमारे पास ये सब ग्रुप की जो कंडीशन है ये बता रही है कि जो ABC आपने H में से पिक किया है वो G में भी है। ठीक है, G क्या चीज है? G इज अ ग्रुप, और अगर G ग्रुप है तो G में क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, ये सब जो है वो किसमें होगा? G में होगा। हमें जरूरत है एसोसिएटिव की, तो हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि ये A,
बी सी, ये तीनों एलिमेंट्स, अब इस वक्त जी के एलिमेंट, एच को हम देख ही नहीं रहे, हम देख रहे हैं किसको, जी को, और जी के ये तीन एलिमेंट्स हैं, जी ग्रुप है, इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीन एलिमेंट्स पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होगी और वो एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि नाउ ए बी, ये स्टार लिख देता हूँ, ऐसा ना हो गया, चलो ए बी सी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी सी, स्टार नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्ट इन जी, ये जी में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब ये आ गया, तो हमें ये बात पता है कि ये दोनों एलिमेंट, एक ये एलिमेंट, ये एक ही एलिमेंट होगा ना पूरा, और ये भी एक ही एलिमेंट होगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होने के बाद जो है प्रोडक्ट है एक सिंगल एलिमेंट आ जाएगा। जी की प्रॉपर्टी बताती है कि ये दोनों बराबर है, ये बता रही है कि दोनों बराबर है, ठीक है ना। अगर हम किसी तरीके से प्रूव कर दें कि ये जो नंबर है ये h के अंदर है, और ये वाला जो नंबर है ये भी h के अंदर है, यानी ये जो एलिमेंट है ये भी h के अंदर है, ये वाला एलिमेंट ये भी h के अंदर है, तो अगर ये एलिमेंट्स अगर हमें प्रूव कर दें h के अंदर है तो हम ये शो कर देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी h में है। समझ में आ गई ये बात? अब ये कैसे शो करें कि ये एलिमेंट ए बी सी एच के अंदर है, ये असल में हमें शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे प्रॉपर्टी 1 को। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी एलिमेंट एच से लिया जाएगा उनका आपस में जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो एच में ही आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी कहती है। तो हम ये कह लिखेंगे कि बाई 1, जो कंडीशन 1 है, या चलें बाई कंडीशन 1 लिख देता हूँ, कुछ अजीब लगेगा, बाय कंडीशन 1 we have AB belongs to H and AB times C belongs to H, since A B C belong to H, ठीक है ना। A B ये प्रोडक्ट H में हो जाएगा क्योंकि A और B H में है, और फिर A B टाइम्स C H में हो जाएगा क्योंकि ये C जो था ये भी H का एलिमेंट था, तो कंडीशन 1 यानी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। सिमिलरली B C belongs to H क्योंकि B और C दोनों H में है, एंड A टाइम्स B C ये भी H में होगा, सिंस A B C belong to H। तो ये एलिमेंट भी H में आ गया, ये एलिमेंट भी H में आ गया, हेंस A B टाइम्स C is equal to A times B C holds in H। इसका मतलब H की होल्ड करेंगे। क्लोजर आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट पहले से, ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये सब ग्रुप है, और क्योंकि सबसेट था तो सब ग्रुप है, ठीक है। thus H is a subgroup of G। तो इससे हमें ये पता चला कि H जो है वो G का सबग्रुप। सर ये कंडीशन से पहले यहाँ पे भी तो ये बात लिखी हुई है कि A B C is the element of H, तो H भी तो एग्जिस्ट करती है वो A B C। देखें H के अंदर एलिमेंट्स हैं, ये तो ठीक है, तो इसी की तो बेसिस पे लिखा है कि ये, इसका मतलब ये होगा कि A B जो होगा वो H में होगा। ये चाहे आप पहले लिख दें, मैंने जो यहाँ लिखा हुआ है आप चाहे तो यहाँ भी लिख दें, लेकिन यहाँ फिर आपके जहन में ये बात आती कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब हमने ये बताया कि क्योंकि ये G में एग्जिस्ट करेगी ये प्रॉपर्टी, तो G में तो होगी ना क्योंकि H में है,
तो H में होने की वजह से ये G में भी होंगे और G में ये प्रॉपर्टी होगी। अब हमें पता चल गया कि ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन हमें ये दिखाना है कि ये H में होंगे। तो दिखाने के लिए फिर हमने ये सब कर दिया। पहले भी ये दिखा सकते थे कि ये H में होगा, लेकिन फिर उसके बाद फिर ये कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर दिया। और इससे ये होता है कि ये लॉजिकल एक सीक्वेंस बन जाती है, लेकिन इससे कोई प्रूफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी करते हैं, इसको पहले करते हैं या बाद में करते हैं। जी भाई, और किसी को कोई पूछना है इसमें? अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो जो है वो पूछ सकते हैं। क्लियर है सर? तो इससे हमें पता चलता है कि ये 545 सब ग्रुप है। अब इसके बाद इसका सब ग्रुप में थोड़ी सी चीज़ें कुछ और भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हमने ये वाला ग्रुप देखा था Z4 0 1 2 3, इसके सब ग्रुप्स जो थे, एक 0 था, एक 0 2, एक 0 1 2 3, ठीक है। तो हम जो है वो इस तरह से इसको करते हैं कि हमारे पास ये जो है सब ग्रुप है Z4, सॉरी ग्रुप है Z4, ठीक है। आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं और इसके साथ भी कर सकते हैं। Z4 है, तो Z4 का जो Z4 खुद यानी ये है, इसका सब ग्रुप जो है वो आपके पास ये 02 है, और 02 का सब ग्रुप जो है वो हमारे पास 0 है। इस तरह से जो है वो ये। इसके अलावा हमारे पास एक ग्रुप और होता है, और उसे कहते हैं